बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं इरम ज़ईं। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में तारीख के बदतरीन वाक़े की। ट्रंप के हामियों ने कांग्रेस की इमारत पर धावा बोल दिया, रुकावटें हटाकर कैपिटल हिल में घुस गए, खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। जी हाँ, अरकान कांग्रेस के दफातर और स्पीकर की कुर्सी पर भी कब्जा जमा लिया। पुलिस से झड़पें हुई, खातून समेत 4 अफराद हलाक भी हुए, दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाशिंगटन में फौज बुलाकर 1 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ट्रंप के हामियों ने अमरीकी कांग्रेस पर धावा बोला तो नौमुंतखब सदर जो बाइडन तैश में आ गए। अमरीकी अवाम से खिताब में कहा कि मुट्ठी भर इंतहा पसंदों ने हमारी जमहूरियत पर हमला किया। दुनिया शर्मनाक सूरत हाल देख रही है। ट्रंप हामियों को घर भेजें। बाइडन की अपील पर ट्रंप का वीडियो पैगाम आया। उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन चुराने का इल्जाम लगाया और हामियों से पुरअमन रहने की अपील भी की। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने कैपिटल हिल की सूरत हाल को बनाना रिपब्लिक से तशबीह दे दी। एक पैगाम में कहा, कुछ साथी रिपब्लिकन्स ने मुजाहिरीन को उकसाने के लिए ईंधन का काम किया। मुतनाज़ इंतखाबात बनाना रिपब्लिक में होते हैं, ना कि अमरीका जैसे जमहूरी मुल्क में। साबिक सदर ओबामा ने भी कैपिटल हिल धावे की मजम्मत की। कहा, अमरीकी ऐवान पर हमला हैरान कुन नहीं बल्कि शर्मनाक है। अमेरिका में इंडिया जैसा मंजर पेश आया तो फेसबुक और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट आर्जी तौर पर बंद कर दिए। ट्रंप के हामियों का अहम सरकारी इमारतों पर धावे का खुमियाजा खुद मेहमान अमेरिकी सदर को भी भुगतना पड़ा। ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए न सिर्फ बंद किया बल्कि खबरदार भी किया कि पॉलिसी के खिलाफ वर्जी जारी रही तो अकाउंट को मुस्तकिल तौर पर भी बंद किया जा सकता है। मुजाहिरीन की वीडियो शेयर करने पर ट्रंप का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम भी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। अमरीकी कैपिटल बिल्डिंग पर मुजाहिरीन की हंगामा आराई दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मजम्मत की जा रही है। दुनिया अमरीका की सूरत हाल पर फिक्रमंद है। अमरीकी इंतजामिया मशवरे देने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, सियासी रहनुमा कानून का एहतराम करे। बरतानवी वज़ीर आज़म की कांग्रेस के मनाज़रे की मजम्मत। जर्मन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, ट्रंप के हामी जमहूरियत को ना रोन दे। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो कहते हैं, वाक़या जमहूरियत पर हमला है। अमेरिका में तबाहकुन दिन। एक दिन में कोरोना से 4100 लोगों की जानें चली गईं। 2,60,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। बरतानिया में सबसे पहले मिलने वाली कोरोना की खतरनाक किस्म की अमेरिका में भी तस्दीक हो गई है। 50 केसेस सामने आ गए हैं। कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा में बदतरीन सूरत हाल है। लोगों को घरों से बिला ज़रूरत ना निकलने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी। मोहम्मद में फौजी चौकी पर फायरिंग से एफसी का एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक जिला मोहम्मद में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले 25 साला फजल वहीद का ताल्लुक शांगला स्वात से था। दरअंदाजी करने वाले आम दुश्मनों को पाक वतन के मुहाफिजों ने बर वक्त और मौसर जवाब दिया। और पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, पाकिस्तान ने भी मुतालबा कर दिया और साफ साफ बता दिया है कि हमारी सरजमीन पर वहाँ से दहशतगर्द भेजकर ये तखरीबकारियाँ ना करवाई जाएँ। पाकिस्तान इस मामले को मुतअद्दिद अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ उठा चुका है और उनसे ये मुतालबा कर चुका है कि पाक अफगान सरहद के साथ साथ जो सेंचुरीज हैं, जो महफूज पनाहगाहें हैं दहशतगर्दों की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका खात्मा किया जाए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर आए दिन जो हमले होते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से, उसका सद्जवाब हो सके। और पाकिस्तान इसके हवाले से वाज़ेह सबूत भी जो है वो अफगान हुकूमत के हवाले कर चुका है। इसकी सेंसिटिविटी इस हवाले से भी है कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए इस बात का इत्मीनान हो कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। और इसके हवाले से पाकिस्तान मुतअद्दिद इक़दामात पहले भी कर चुका है। पाकिस्तान आगाह कर चुका है कि वहाँ पे
किस अंदाज में इंडिया की मुदाखलत से वहाँ पे उन दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें दी गई हैं। और पाकिस्तान में आज भी जो आज का वाक़या है, जो FC का एक जवान शहीद हुआ है, उसके हवाले से उस पर मुतालबा किया है कि वहाँ पे दहशतगर्दों को रोका जाए। जी, दहशतगर्दों को रोकने का मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और साफ साफ बता दिया गया है कि वहाँ की सरजमीन से हमारे मुल्क में तकरीबकारी और दहशतगर्दी ना की जाए। और इससे कबल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने डोसियर भी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया था, जिसमें साफ साफ सबूत थे भारतीय तकरीबकारियों के भी और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी हो रही थी उस हवाले से भी मालूमात थी। बहुत शुक्रिया खालिद अज़ीम साहब, आप इस हवाले से अपना तज्ज़िया पेश करें। और कराची में बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है। दहशतगर्द ग्रुप अहम सरकारी इमारत को निशाना बना सकते हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध को खत लिख दिया है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध, DG रेंजर्स और IG सिंध को लिखे गए खत में खबरदार किया गया है कि शहर में अहम सरकारी इमारत को मकामात पर दहशतगर्द हमला कर सकते हैं। नेक्टा खत के बाद कराची में सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो गए हैं, जबकि अहम मकामात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरना आज 5वें रोज में दाखिल हो गया है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का फैसला किया। इस वक्त नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह धरने के मकाम पर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुजीब, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? धरने का आज 5वां रोज़ है, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अपोजिशन रहनुमा भी आज इज़हार यकजहती के लिए कोयटा पहुँच रहे हैं, तो कब तक वो पहुँचेंगे, कब तक शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल, धरने के शुरा मौजूद हैं मगरबी बाईपास पर। आज 5वां रोज़ है इस धरने का। मैयतों के हमरा हज़ारा कम्युनिटी की बड़ी तादाद इस धरने में मौजूद है। बताया जा रहा है कि आज जो है वो 1:30 बजे के करीब बिलावल भुट्टो जरदारी वो अपने पार्टी वफूद के हमरा जो है वो धरने के मकाम पर पहुँचेंगे और मुजाहिरीन के साथ जो है ना वो ताज़ियत करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज़ का भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी धरने के मकाम पर पहुँचेगी। जो डिमांड की जा रही थी धरने के शुरा की जानिब से कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब तक धरने के मकाम पर नहीं आएंगे तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ताहम अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तवक्कुआत ये की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी जो है ना वो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो धरने के मकाम पर पहुँचेंगे और यहाँ पर मुज़ाकरात करेंगे। ताहम अब भी धरने के मकाम पर एक वसी तादाद और बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है हज़ारा बिरादरी की, जो कि अपने मुतालबात के हक़ में धरना दे रहे हैं। शदीद सर्द मौसम के बावजूद भी यहाँ पर ये डट कर बैठे हुए हैं। इस वक्त जो दर्जा हरारत अगर मैं आपको बताऊं तो -7 से भी नीचे पारा गिर चुका है। और आज भी धरने के शुरा अपनी मदद आप अपनी इंतजामात के तहत यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुजीबुल्लाह, अपडेट कर रहे थे आप। सानिया मच के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा सभा मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? सानिया मच के ख़िलाफ़ जो है कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। आज पाकिस्तान ताजिर बरादरी की जानिब से जो है वो इस शटर डाउन की कॉल दी गई थी गुज़िश्ता रोज़, जिसकी हमायत जो है कोयटा की तमाम ताजिर बरादरी की जानिब से की गई थी। ताजिर बरादरी की जानिब से जो है जो शोदा के लवाकिन हैं उनके साथ गुज़िश्ता रोज़ वफ़द की सूरत में जो है इज़हार यकजहती भी किया गया था। इसके साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी शटर डाउन की मुकम्मल तौर पर हमायत की गई है। ताजिर बरादरी की जानिब से उनके तमाम कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। कोयटा शहर की तमाम छोटी बड़ी जो दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ है, बैंक है, दफातर हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हैं। और जो शोदा के लवाकिन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। यही मुतालबा है ताजिर बरादरी का भी कि हुकूमत जो है इन्हें इंसाफ फराम करे और जो भी इस वाक़े में मुलविस अनासिर हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके जो है वो करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मोहम्मद आतिफ हमें इससे मुताल्लिक़ बता रहे थे। कोयटा जाने के लिए बिलावल भुट्टो जहाज में बैठे, लेकिन जहाज खराब हो गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, बताइएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सानिया मच के लवाकिन से ताज़ियत करने उनके धरने में शरीक होने कोयटा जा रहे थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जब तैयारे में बैठे हैं, वज़ीर अहसन सैयद मुराद अली शाह और यूसुफ रजा गिलानी उनके हमरा थे। तैयारे का जो इंजन है वो टेक्निकली खराबी के बाद तैयारा स्टार्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनकी कोयटा रवानगी ताकीर का शिकार हुई है।
अब वो आज दोपहर को जो है कोयटा जाएंगे। उनके लिए दीगर इंतजाम किए जा रहे हैं, अरेंजमेंट अल्टरनेट बंदोबस्त किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो आज दोपहर कोयटा जाएंगे और लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे, उन्हें अपील करेंगे कि वो अपने प्यारों की जो मैयतें हैं उन्हें इनकी तस्लीम कर दें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने संजय साधवानी। सानिया मर्ज के खिलाफ शहर शहर एहतजाज और सड़कें ब्लॉक करने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पूरी कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कराची में 2, 4 नहीं 18 मकामात पर धरने और मुजाहरे किए जा रहे हैं। जी हाँ, ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। तंबू लगाया, सड़क बंद की और एहतजाज शुरू। कराची का ये हाल है कि धरनों के बेशतर मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद ही नहीं मगर सड़कें ब्लॉक हैं और पुलिस वाले रखवाली कर रहे हैं। परेशान हाल शहरियों के लिए रुकावटें हटाने के बजाय उन्हें गलियों के रास्ते दिखाए जा रहे हैं। बदतरीन ट्रैफिक जाम की वजह से सुबह के औकात में लोग कई घंटे देर से अपने दफातर पहुँचे। परेशानी हो रही है, दुश्वारी हो रही है। बाइक यहाँ से उठा के वहाँ रख रहा हूँ, वहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, बहुत मुश्किल का सामना है। और भी जाने की कोशिश कर रही, सब बन रहे, जाने नहीं दे रहे भाई, क्या कर। एम्बुलेंसेस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अस्पताल जाने वाले रुल गए। शराय पाकिस्तान कल रात से बंद है, जिसकी वजह से माल बरदार गाड़ियां जहां थीं वहीं खड़ी रह गईं। आयशा मंजिल इमाम बारगाह के बाहर धरने की वजह से करीमाबाद से आयशा मंजिल जाने वाला ट्रैक बंद है। स्टील टाउन से लेकर नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, इंचोली, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, सफूरा, गर्ज के शहर के हर कोने में सड़कें बंद कर दी गई हैं। नुमाइश समेत 18 मकामात पर एहतजाज और धरनों के बाइस शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी हैं। बैरियर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सई से, जो इस वक्त मरकजी धरने नुमाइश चौरंगी पर ही मौजूद है। तो जमजम बताइएगा, इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी हुई है? जी बिल्कुल, मच में होने वाले दिलखराश वाक़े की वजह से शहर कायद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो धरने जारी हैं। धरना इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ पर मरकज़ी धरना दिया गया है। मेरे कैमरामैन रिजवान जो है वो मेरे अक़ब में आपको यहाँ पर मनाजर दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान जो है लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। अच्छा, बात अगर की जाए ट्रैफिक की रवानी की, तो जिस तरह से शहर के 15 से ज़ायद मकामात पर, मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए गए हैं, बैरियर्स लगाकर रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। जी जमजम सईद अपडेट कर रही थी। कराची के इलाके आयशा मंजिल की सड़क पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद खुलवा दी। मुजाहिरीन कल रात से शाराय पाकिस्तान पर धरना दिए बैठे थे। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से, जो इस वक्त आयशा मंजिल पर मौजूद हैं। शाहनवाज, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, जो शहर पाकिस्तान पर गुज़िश्ता रात धरना दिया गया था वो अब मुज़ाकरात के बाद रोड को खोल दिया गया है। आज जो है सुबह यहाँ पर इंतज़ामिया पहुँची थी, उनके मुज़ाकरात हुए, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की कोशिशों से ये रोड खोला गया है। मच में होने वाले अफसोसनाक वाक़े को अब जो है कराची में 3 रोज़ हो चुके हैं। धरने का सिलसिला जो शुरू हुआ था 6 मकामात से शुरू हुआ था, अब जो 18 तक जा पहुँचा है। अब भी जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं और मैं इस वक्त शाहर पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। रोड को तो खोल दिया गया है, अब जो शहरी यहाँ से बफर जोन जाना चाहते हैं, नसीराबाद जाना चाहते हैं, वो इस रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पुल फ्लाईओवर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वो नसीराबाद पहुँचेंगे और वहाँ से मुख्तलिफ रास्तों पे होते हुए अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। मेरे कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे कि ये रोड खोलने के बाद जो है ये कट जो आयशा मंजिल के पास जाता है, आयशा मंजिल इमाम बारगाह है, बिल्कुल ये कट को बंद किया हुआ है। फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लाईओवर के बाद यहाँ पर आप मुख्तलिफ मकामात पर जा सकते हैं। सुबह के वक्त जब यहाँ हम पहुँचे थे तो यहाँ हमारी कंटेनर्स और जो ऑयल टैंकर्स के ड्राइवर हैं उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि रात हमने बहुत मुश्किल से गुजारी थी, कि रात कोई भी ये इंतजाम नहीं किया गया था। फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज कादरी।
हुकूमत को सानहा मच के मुतासरीन को इमदादी रकम देने में दुश्वारी का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने काबीना इजलास में बताया कि लवाहिकीन के बैंक अकाउंट्स ही नहीं हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। नईम, तो अब किस तरह से ये रकम मुतासरीन तक पहुँचाई जाएगी? जी, रकम तो अब एक ही जरिया है, वो है कैश का। और लेकिन वफाकी काबीना को वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसमें गुंजाइश ही नहीं है कैश की सूरत में इमदादी रकम किसी को देने की। लेकिन हैरान कुन तौर पर कि वो इतने बेचारे गरीब फैमिली हैं कि किसी का कोई अकाउंट ही नहीं है। 11 की 11 जो फैमिलीज हैं, और जाहिर है वो एक कोल माइन में काम मजदूर कर रहे थे और उनकी फैमिलीज का क्या हाल होगा। लेकिन एक दूसरी बात इसमें यह भी है कि हुकूमत को देखें कि 4 रोज हो गए हैं, अभी तक वो कैश का बंदोबस्त और एक रूल्स के लिए कोई ज्यादा कोई असेंबली के इजलास की भी जरूरत नहीं, वो हुकूमत कर सकती है। अभी तक रूल्स में तब्दीली नहीं की गई और इमदादी रकम जो अनाउंस की गई है 25 लाख रुपए हर खानदान के लिए, उनको नहीं दी गई। और वफाकी काबीना में शेख रशीद के जब वुज़रा ने थोड़ा प्रेशर डाला, तनकीद की कि ये आप रूल्स फिर बदल क्यों नहीं देते, फौरन ये हमें काम करना चाहिए, तो शेख साहब ने बताया कि रूल्स भी सूबाई हुकूमत ने तब्दील करने हैं। यानी वो टिपिकल एक काम जो होता है कि ब्यूरोक्रेसी में फंसा देना ऐसे कामों को। एक तो उन पे क़यामत टूटी हुई है उन खानदानों पे, और दूसरा इमदादी रकम जो है उसमें हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के और रूल्स में फंसी हुई है। अभी तक 4 रोज गुजर गए हैं और ये मामला हल होने का नाम नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, अपडेट किया आपने। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मरियम नवाज कोयटा रवानगी से कबल मीडिया से बात कर रही हैं। हुकूमत आपके गिलास से बड़ी खौफज़दा है। आज सिर्फ कोयटा की बात। अच्छा मैडम ये बताएं कि जो दहशतगर्दी करते हैं, आपके समझती हैं कि वो हमसाये ममालिक से हैं, कौन लोग हैं और दहशतगर्दी का किस तरह किलाकामा करेंगे आप? ये पता करना हुकूमत का काम, ये इस पे कमेंट करना, क्योंकि मैं मुझे जो सारी डिटेल्स हैं उसका इल्म नहीं है। ये पता करना और कौम को बताना हुकूमत का काम है। थैंक यू। मरियम नवाज मीडिया से बात कर रही थी कोयटा रवानगी से कबल। उन्होंने ये बात की कि लवाहिकीन हुकूमत की तरफ से दाद रसी का इंतज़ार कर रहे हैं। रियासत माँ और वज़ीर आज़म बाप का किरदार अदा करता है। कराची में मलीर और शाह फैसल कॉलोनी से शारा फैसल आने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। नाथा खान के करीब बैठे मुजाहिरीन ताहाल सड़क पर ही मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सईद साबरी जो इस वक्त वहीं पर ही मौजूद है। जी साद साबरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, MWM के तहत इस वक्त जो शहर में मुजाहरे हो रहे हैं उसके बायस शहर की जो अहम शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। ऐसी सूरत हाल है कुछ इस वक्त मलीर और शाह फैसल कॉलोनी को जो रास्ता शाह फैसल के लिए जोड़ता है, उन सड़कों की ये दोनों जो सड़कें हैं ये भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं और यहाँ पर मुजाहिरीन बैठे हुए हैं ताहाल, जो कि अभी तक अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस वक्त मलीर और शाह फैसल कॉलोनी से आने वाले रास्ते की, जो कि नाता खान से होते हुए ब्रिग रोड की तरफ जाता है और फिर शारा फैसल की तरफ ये रवां दवा होता है, ये तमाम जो रास्ता है ये ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो लोग इस वक्त अपने दफातर जाना चाह रहे हैं या मलीर और शाह फैसल कॉलोनी से शारा फैसल की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो गलियों से होते हुए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो मुतबादिल रास्ते हैं वो इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे कैमरामैन अली मुशर्रफ अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त ये जो नाता खान का मुकाम है, यहाँ पर ये दोनों ट्रैक पर मुजाहिरीन बैठे हुए हैं और धरना दिए हुए हैं और इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाते तब तक ये जो सड़कें हैं वो ऐसे ही बंद रखी जाएंगी। जी साहब भी अपडेट कर रहे थे। कराची में एहतजाजी धरने की वजह से एक कंटेनर ड्राइवर भी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। ड्राइवर को कहां जाना है, देखते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। बेयारो मददगार बैठा ये ड्राइवर मुश्तबिर खान है, जिसे कंटेनर को लेकर हैदराबाद जाना था, मगर आधी रात को शाहराए पाकिस्तान की बंदिश ने इसकी रोजी के आगे भी बंद बांध दिए। 2 बजे से रोड बंद पड़ा हुआ है। 2 बजे हम लोग इन लोगों ने रोड बंद किया, अभी तक हम लोग खड़ा हुआ, ना आगे रास्ता है ना पीछे। मुश्तबिर खान का कहना था कि काश वो रात 2 बजे से थोड़ा पहले आ जाता। रात को अगर खोलते तो सुबह हम लोग 2 बजे इधर से हम लोग रोड बंद था, 2 बजे खुला हुआ था, हम लोग सुबह 5 बजे पहुंचा होता था उधर।
ट्रैफिक में फंसने वालों इसके दीगर साथी ड्राइवर भी शामिल हैं और वो मुसाफिर भी जिनके लिए अपने ही शहर के रास्ते भूल भुलैयों में बदल गए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सानिहा मच के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए कराची में 15 मकामात पर धरने जारी हैं। रास्ते बंद होने से मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। कोयटा मच में दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज ने एम्बुलेंसेस का पहिया भी जैम कर दिया। जहां आम शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारी है, वहीं अस्पतालों में मरीजों को पहुंचाने वाले भी शदीद मुश्किलात में हैं। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाली एम्बुलेंसेस को अस्पताल तक पहुंचने में कितनी दुश्वारी हुई, जरा सुनिए। मल्लीर से रोड पूरा बंद है, तो इधर से ट्रैफिक इधर भी नहीं आ रही, इधर से जा भी नहीं रही है। 4K और नुमाइश और बदतरीन ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। बदतरीन हालत थी और सीरियस हालत थी बंदगी, तो अल्लाह अल्लाह करके पहुँचाया 3-3.5 घंटे में जीना। मैं बिन कासिम से आ रहा हूँ, हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से मलीर तक पहुँची है। ट्रैफिक में फंसने वाले मरीज कहते हैं कि कम से कम एम्बुलेंस को तो जगह दी जाए ताकि मरीज की जान बच सके। कैमरामैन शाहिद बलूच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से इस्लामाबाद के चाइना चौक में एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। जी हाँ, वहाँ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली, उनसे जान लेते हैं। शहजाद, MWM के इस धरने में क्या सूरत हाल है और क्या मुतालबा कर रहे हैं अब ये मुजाहिरीन? जी बिल्कुल, MWM का इस्लामाबाद में धरना जो है उसको आज तीसरा रोज़ है। मुजाहिरीन जो है वो अब धरने में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मुजाहिरीन की जो है वो अब देख सकते हैं एक बड़ी तादाद हमारे पीछे आपको नज़र आ रही होगी जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और मुजाहिरीन का पहले दिन से यही मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोयटा खुद जाएँ और जाकर जो वहाँ पर लवाहिकीन हैं उनसे दादरसी करें और उनको जो मुतालबात हैं कि उनको फौरी इंसाफ दिलाया जाए और जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार करवाया जाए। चूँकि आज इतने दिन गुजरने के बावजूद जो है वो अभी तक कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई, तो मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म कोयटा नहीं जाते ये यहाँ पर इस्लामाबाद के चाइना चौक में ही बैठे रहेंगे और वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर जाकर मजलूमों को जब तक इंसाफ नहीं दिलाते इनका धरना जारी रहेगा और वज़ीर-ए-आज़म को कोयटा जाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कोयटा जाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म कोयटा नहीं जाएंगे इनका धरना जारी रहेगा और अगर हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानती तो आइंदा का लाहे-अमल भी यहाँ पर तय करने के हवाले से जो है वो इनके कायदीन जो है वो अपने खिताबात में आइंदा का लाहे-अमल भी देंगे। इस हवाले से जो है वो MWM का धरना जारी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इशारा दस्तूर पर यह धरना जारी है तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने D चौक से जो कलसूम चौक तक है इशारा दस्तूर को कंटेनर और जो है वो डाइवर्जन लगाकर बंद कर रखा है और F6 से मुतसिल जो सर्विस रोड है वो जो है वो ट्रैफिक के लिए खोली हुई है और वहाँ से जो है वो ट्रैफिक जा रही है। इस हवाले से शहरियों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना है क्योंकि जो शहर की मेन रोड है इशारा दस्तूर, इस पर जो है वो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं और यहाँ पर धरना जारी है। जी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। बहुत शुक्रिया शहजाद अली। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि मच में कान कनों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी रही है। ज़्यादातर दहशतगर्द दाइश से मुंसलिक हो चुके हैं। इसकी तफ्तीश में इंकशाफ शुबा है कि दौरे कत्ल की वारदात किसी डेरे पर हुई। मजीद जान लेते हैं, जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं पुलिस तफ्तीश में? जी, हालातों वाकयात और डेड बॉडीज की शनाख्त के अमल के दौरान पुलिस की तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि दोनों बहनों को एक ही कत्ल किया गया और ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इनको किसी डेरे पर ले जाकर कत्ल किया गया क्योंकि दोनों की जो लाशें हैं वो एक तरह की बोरी में बंद करके नाले में फेंकी गई थी। और मकतूला साजदा जो है इससे मोबाइल फोन कॉल्स की तफसीलात में भी ये इल्म हुआ है कि सबसे ज्यादा इसका राब्ता जो है वो नईम नामी शख्स के साथ हुआ था जो कि इसके साथ फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। कत्ल की वजूहात और मुहर्रिकात का तयन अभी तक नहीं किया जा सका। दोनों बहनों का पोस्टमार्टम आज करवाया जाएगा और तफ्तीश अभी पुलिस का कहना है कि जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इन दोनों बहनों के अगवा के बाद कत्ल की वजूहात जो है वो सामने लाई जा सकेंगी। मजीद अभी पुलिस का कहना है कि 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है जिनसे सही पोस्टमार्टम आज करवाया जाएगा और तफ्तीश अभी जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान।
लाड़काना सेंट्रल जेल में कैदी इंतजामिया के सर्च ऑपरेशन की राह में रुकावट बन गए। जिले पुलिस और जेल इंतजामिया ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग की। 700 से ज्यादा कैदियों के पास मोबाइल फोन समेत दीगर ममनुआ अशिया की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो कैदियों की जानिब से शदीद मज़ाहमत की गई। पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर की और हवाई फायरिंग भी की, लेकिन मुश्तइल कैदियों ने पुलिस नफरी को जेल में दाखिल न होने दिया। कैदियों ने बैरिक्स तोड़ दी और अपने कपड़े जलाकर एहतजाज किया। और कराची में धरनों की वजह से मरीजों की मुश्किलात बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक 2-3 दिन मजीद धरने रहे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जी हाँ, मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सर नज़ीर से। मुदस्सर बताइएगा, खदशा जाहिर किया गया है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी इस तरह तो? मुदस्सर से भी बात करेंगे। आपको ये बताएं कि कराची में धरनों की वजह से मरीजों की मुश्किलात बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई है। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक 2-3 दिन मजीद अगर धरने जारी रहे तो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाएगी। मरीजों को मजीद मुश्किलात होंगी। मुल्क भर में कोरोना के वार भी जारी हैं। कोरोना मरीज जो हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँचेगी। मुल्क में मजीद अमवात का खदशा पैदा हो जाएगा। कराची में जो धरने जारी हैं उनकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का खदशा जाहिर कर दिया गया है। बच्चों को अब टाइफॉइड से बचाव की वैक्सीनेशन भी की जाएगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के 20 अजला में 1 फरवरी से वैक्सीन लगाने की बता दिया गया है, इंतजाम किए जाएंगे। भावलपुर, चकवाल, सिरनौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर के शहर इसमें शामिल है। दूसरे मरहले में वैक्सीनेशन मुहिम मई 2021 से शुरू होगी। और आपको ये भी बताते चले कि पंजाब में हर साल 2 से 2.5 लाख टाइफाइड के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो पंजाब में बच्चों को टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन की जाएगी और ऐसे में पंजाब के 20 अजला में ये मुहिम 1 फरवरी से चलाने का फैसला किया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर वैक्सीन लगाएगा। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल, बताइए। दानियाल, आवाज़ आ रही है आपको? जी बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब में टाइफाइड के लिए वैक्सीनेशन जो है वो करने का मरहला अब शुरू होने लगा है। हुकूमत ने ये फैसला किया है, पंजाब हुकूमत ने, कि 20 फरवरी से जो है वो टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो पंजाब में लगाई जाएगी। 20 अजला के अंदर जो है ये वैक्सीन मरहलावार जो है वो लगाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और जो देही यूनियन काउंसिल हैं उनमें टाइफाइड बुखार से बचाव की जो वैक्सीनेशन है उसका सिलसिला शुरू किया जाएगा। पंजाब में हर साल 2 से 2.5 लाख टाइफाइड केसेस रिपोर्ट होते हैं, इसलिए ये फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। मुल्क में कोरोना वायरस की वार जारी है। 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जान से गए, जबकि 2482 केसेस भी रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की बात करें तो उनकी तादाद 34,049 हो गई है। और NCOC के मुताबिक अमवात की मजमूई तादाद की बात करें तो 10,511 तक पहुँच गई है। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं और 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जान से गए हैं। 2482 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। बच्चे दिन ब दिन कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली आखिर हैं कौन? पेट की बीमारियां कैसे बढ़ गई हैं? देखते हैं लाहौर से शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। गली मोहल्लों की दुकानों पे पापड़, जूस, कैंडीज की भरमार। कौन है खरीदार? ये मासूम बच्चे जिन्हें खुद नहीं मालूम कि मीठी गोलियां कैसे कर रही हैं इनकी सेहत पे कड़ा वार। बेटे ये क्या खा रहे हो? पापड़। आपको पता है आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं कि नहीं? पता नहीं अच्छे हैं कि नहीं, मज़ेदार बहुत है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1 साल के दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत से ज़ायद बच्चों की मुज़र सेहत अशिया को तल्फ किया, जिसमें 20,000 किलोग्राम के करीब बिस्किट, 10,000 किलोग्राम के करीब कैंडीज, चॉकलेट और 1500 किलोग्राम के करीब बिस्किट और चिप्स शामिल थे। ये अशिया अब भी दुकानों पर सेल हो रही हैं। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो जंक फूड के हवाले से आता है। उसमें
जो लो क्वालिटी पापड़ और टॉफ़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं बच्चों के लिए। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में आने वाले 60 से 70% बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला हैं। चटपटे मसालेदार स्नैक्स मुस्तकबिल में इन बच्चों की सेहत में क्या तबाही लाएंगे, वालिदैन जरा ध्यान से सुन लें। पैकेट वाले चिप्स होते हैं, इसमें हमारा हाई कंटेंट ऑफ सोडियम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। अगर बच्चे शुरू से इन पैकेट वाले चिप्स की आदत अपनाएंगे या डालेंगे तो फ्यूचर में उनको सबसे बड़ा, जब हम सोडियम की बात करते हैं ज़्यादा, तो उनको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। मुज़र सेहत अशिया के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के बावजूद बच्चों की सेहत से खिलवाड़ इंतजामिया के साथ वालिदैन की जिम्मेदारी पे भी सवालिया निशान है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।